मन में अपार श्रद्धा, जुबां पर जयकारे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर जैसी चौपाइयों का गुणगान करते हुए भक्तजन, भीड़, श्रद्धा, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, इनके मन में हजारों हजारों श्रद्धा है अपने प्रिय सालासर बालाजी महाराज के लिए। ये सभी हनुमान भक्त प्रेमियों के लिए एक बहुत ही पवित्र पावन धाम है। ये धाम अपने आप में इतना पावन है कि यहाँ हजारों हजारों किलोमीटर दूर से भी लोग आते हैं श्री बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए। और यहाँ आने के बाद लोग श्री बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद अपने आप को धन्य पाते हैं। सालासर धाम ये वो जगह है जहाँ श्री हनुमान जी दाढ़ी मूंछ रूप में विराजित हैं। इसीलिए यहाँ पर भक्त इन्हें बड़े हनुमान जी भी कहते हैं। वैसे देश में ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ श्री हनुमान जी दाढ़ी मूंछ के रूप में विराजमान हैं। जय हो बालाजी महाराज की। ये है श्री बालाजी का पवित्र धाम। सालासर धाम में ये है खिजड़ी का वृक्ष। यहाँ भक्त आते हैं और नारियल और चुन्नी और कलावे के साथ अपनी मनोकामना इस पेड़ के साथ बांध देते हैं। ये परंपरा करीब 200 सालों से इसी तरह चल रही है। और यकीन मानने वाली बात यह है कि यहाँ लगभग ये नारियल हर साल करीब 25 लाख नारियल इसी तरह मनोकामना के रूप में चढ़ाए जाते हैं। बहुत पहले ये जो नारियल यहाँ भक्तों द्वारा मनोकामना की पूर्ति हेतु चढ़ाए जाते हैं, इन्हें इस धूनी में जलाकर भस्म कर दिया जाता था। लेकिन एक बार यहाँ के मुख्य पुजारी जी को एक सपना आया कि जिस तरह यदि इन नारियल को इस धूनी में जलाकर भस्म कर दिया जाता है तो भक्तों की मनोकामनाएं भी जल जाती हैं। इसलिए इन नारियल को इस धूनी में ना जलाया जाए। उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि इन नारियल को इन धूनी में नहीं जलाया जाएगा, नारियलों को सुरक्षित रखा जाएगा। इसके लिए यहाँ से 11 किलोमीटर दूर एक जगह पर खेत में गड्ढा करके इन नारियलों को वहाँ दबाने का रिवाज शुरू हुआ ताकि भक्तों की मनोकामनाएं यहाँ जल ना पाएँ और वहाँ सुरक्षित रह सके। मंदिर प्रांगण में स्वामी मोहनदास जी की ये समाधि। कहते हैं कि बालाजी महाराज के दर्शन करने से पहले स्वामी मोहनदास जी के दर्शन करना, उनकी समाधि के दर्शन करना भी बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद ही बालाजी महाराज के दर्शन करने चाहिए। तभी बालाजी महाराज के दर्शन भी पूर्ण होते हैं जब हम स्वामी मोहनदास जी की समाधि के दर्शन कर लेते हैं। मेरे पीछे जो जोत जल रही है इसे खुद संत मोहनदास जी ने रोशन किया था और आज भी उसकी धुनी से यहाँ के भक्तों का मानना है कि समस्त दुखों और कष्टों का नाश हो जाता है। सालासर धाम के बारे में यूँ तो कई सारी कहानियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से एक कहानी ये भी है कि एक बार श्री हनुमान जी स्वयं मोहनदास जी से मिलने उनके घर गए और जब मोहनदास जी हनुमान जी के करीब आए तो हनुमान जी पलटकर जल्दी जल्दी वापस जाने लगे। ये देखकर मोहनदास जी भी हनुमान जी के पीछे पीछे चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद एक जंगल में श्री हनुमान जी रुक गए तो मोहनदास जी ने उनके पाँव पकड़ लिए और उनसे अपने घर चलने का आग्रह किया। श्री हनुमान जी मोहनदास जी के प्रेम भाव में बंध गए और उन्हें निराश न कर सके और मोहनदास जी के साथ मोहनदास जी के घर आ गए। वहाँ पहुंचकर श्री हनुमान जी ने मोहनदास जी के घर विश्राम किया और भोजन भी किया।
उसके बाद श्री हनुमान जी प्रेम भाव से वहाँ से अंतर्ध्यान हुए। उसके बाद मोहनदास जी हनुमंत भक्ति में इतना लीन रहने लगे कि श्री हनुमान जी को उन्हें दर्शन देने के लिए बार बार आना पड़ता है। इसी तरह एक बार जब श्री हनुमान जी मोहनदास जी को दर्शन देने आए तो मोहनदास जी ने उनसे कहा, प्रभु मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ और आपको भी मुझे दर्शन देने बार बार आना पड़ता है। कुछ ऐसा कीजिए ना कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं। ये सुनकर हनुमान जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि भक्त तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं सालसर में मूर्ति रूप में हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और ये कहकर भगवान श्री हनुमान जी वहाँ से अंतर्ध्यान हुए। उसके बाद श्री हनुमान जी की मूर्ति आसोटा में एक खेत में हल चलाते हुए जाट परिवार को मिली। फिर उस जाट परिवार ने उस मूर्ति को खेत से निकाला और यहाँ सालासर धाम में उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। सालासर धाम में श्री हनुमान जी की मूर्ति दाढ़ी मूंछ में क्यों है, इसकी भी एक कहानी है। कहते हैं कि एक बार संत मोहनदास जी अपनी बहन कहानी बाई के घर भोजन कर रहे थे, तब बालाजी ने उन्हें साधु वेश में दर्शन दिए थे। बस इसीलिए मोहनदास जी ने हनुमान जी की मूर्ति का उसी रूप में श्रृंगार किया और बाद में वही श्रृंगार की हुई मूर्ति सालासर धाम में बालाजी के रूप में प्रतिष्ठित हुई।